हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल की। डेली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे इसका टारगेट है और कैसा पैटर्न बन रहा है इसमें, कैसे ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ टाइम से और आप कैसे आगे कर सकते हैं ट्रेड। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में मल्टी बैगर स्टॉक्स लेके आता हूँ, स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज स्विंग ट्रेड्स में ही है। मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत रिस्क होता है। सिर्फ स्विंग ट्रेड लेके आता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट डालता रहता हूँ, न्यूज़ होती है कोई वो डाल देता हूँ, स्टॉक के पैटर्न्स डालता रहता हूँ ताकि आप कोई भी स्विंग ट्रेड्स आपसे मिस ना हो। मेरी सिर्फ गाइडेंस यही रहती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरा सिर्फ यही मोटिव रहता है कि मैं आपको पैटर्न रीड करना सिखाऊं, पैटर्न कैसे पढ़ते हैं चार्ट पे, कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हमें टारगेट सेट करना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए। सो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको गाइडेंस मिलेगी इस चैनल पे, सिर्फ स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो होप सो आप चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं आदित्य बिरला का एनालिसिस। डेली के चार्ट पे इसने क्लोजिंग दी है अभी 187.6 पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर रखा है। जैसे आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ये देखिए रेसिस्टेंस थी, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस थी। तो ये एक मेजर एरिया था इसके लिए, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, सिर्फ यही एरिया यहाँ पे 4 बार। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया आगे, फिर उसके बाद यहाँ रेसिस्टेंस बन गया ये, फिर उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और यहाँ से ऊपर खींच दिया स्टॉक को। तो ये एक चेन थी जो इसी लेवल पे बार बार सपोर्ट लेता था, यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाता था 168 पे। 168 पे कम से कम आप देखेंगे पिछले साल अप्रैल से अभी तक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बार बार इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, इस पे यहाँ पे ट्रेड करके गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, ये इसका एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया था। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न था, ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, यहाँ से इसने इस चैनल को ब्रेक किया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके वो ऊपर जा रहा है। तो ये तो हो गया, हमने पैटर्न की बात कर ली कि इसमें पूरा कौन सा पैटर्न था। और ये जो आप ग्रीन ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये सारे सपोर्ट जोन है, ये सारे सपोर्ट जोन मार्क कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे ये सपोर्ट जोन था, यहाँ आप देखेंगे ये सपोर्ट जोन था, यहाँ आप देखेंगे ये सपोर्ट जोन था। तो ये जो जितने भी ग्रीन पैटर्न है ये सारे सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है इसके पास। तो यहाँ पे कैसा पैटर्न बन सकता है, आगे कैसे ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक रेजिस्टेंस मार्क करूँगा। तो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और ये वाले पॉइंट पे इसकी रेजिस्टेंस बन रही थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस बन गया आगे जाके, ये फिर रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे पूरा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये पूरे एरिया में ये पूरा सपोर्ट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसने आज जो है इस वाले सपोर्ट को, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस थी इसकी, इसको ब्रेक कर दिया आज। तो मेरा मोटिव यही है इस वीडियो को आज का डालने का, क्योंकि इसने चैनल को ब्रेक करा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, ये देखिए इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, यहाँ से इसने चैनल को ब्रेक कर दिया, आज इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी है, यानी कि 187 पे क्लोजिंग दे दी है इसने। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके तेज़ी से निकला तो सबसे पहला टारगेट जो होगा इसका क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला टारगेट जो है इसका होगा ये लेवल, ये लेवल इसका पहला टारगेट है 197। तो 197 पे आपको पहला टारगेट मिलेगा, यानी कि 197 से 200 के बीच का। ये बहुत जल्दी लेवल इसमें आ सकते हैं। इसके ऊपर निकल गया तो ये मल्टी ईयर का एक 1.5 साल का ब्रेकआउट हो जाएगा इस पर, और ये आपको 220 के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यहाँ से एक स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि आज इसने क्लोजिंग ऊपर दे दिया। आप इस कैंडल का लो लगा सकते हैं अपना SL, यानी कि 179 पे SL लगा के इस ट्रेड को ले सकते हैं। कल अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखे तो आपके 197 के टारगेट तय हैं, तो 197 के टारगेट आराम से आ सकते हैं स्विंग में। ये मेरा सिर्फ एक व्यू है, खुद का एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। जो मेरे को लगता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्लोजिंग इसने ऊपर दी है, और अगर कल की क्लोजिंग भी इसके ऊपर हो जाती है 187 के ऊपर, तो इसके ऊपर ये आराम से निकलेगा और 197 के टारगेट इसमें आपको मिलेंगे। आपको रिस्क खुद मैनेज करना है अपना, कैसे ट्रेड करते हो, आपका बिहेवियर क्या है, वो सब आपको देखना है और लर्न करना है। मेरा काम था, मैंने आपको स्विंग ट्रेड से एक आपको दिखा दिया कि कौन सा कहाँ पे स्विंग बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी चार्ट पे बात और इसके पैटर्न की बात। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ आप देखेंगे आदित्य बिरला का जो कंपनी है वो है अराउंड 48,700 करोड़ की कंपनी है, तो अच्छी खासी कंपनी है, 48,000 करोड़ की।
अगर हम इसके बात करें इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स देखेंगे इसमें 69% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग ही है इसमें, ठीक है। तो पहले 71 थी मार्च 2023 में, अब 69 की रह गई है। FIS की बात करेंगे तो 7% की थी, अब 10% के आसपास आ गई है, तो 3% से ग्रो हुआ है, ठीक है FIS। DIs की बात करूँ तो 8% के आसपास थी, इन्होंने भी 1% से बढ़ा दिया, आधे 1% से, तो 0.5% से इंक्रीज़ हुआ है। पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की 13.66 थी, अब 12 पॉइंट, तो पब्लिक ने 0.5 से होल्डिंग इसमें कम की है। तो मेजरली आपको इसमें FIS की होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिखेगी, बाकी नॉर्मली 0.5 विद हेयर एंड देयर है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके PNL की। तो PNL की बात करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर चीज़ दिखेगी एक, वो कि ये मार्च 2022 में 5500 करोड़ का था बिजनेस, फिर 10,000 करोड़ का हुआ, अब 10,500 का हो गया है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1600 करोड़ का था, 4800 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट इसमें आपको आधा होता दिखेगा। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट में एक डिक्रीज़ देखने को मिला है, बल्कि यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया था नेट प्रॉफिट मार्च पिछले साल में, बट ट्रेलिंग नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो वो आधा हो चुका है। तो PNL का अगर बात करें तो मैं इतना फोकस नहीं करता, आपको पता है, बट ओवरऑल PNL इतना ख़राब भी नहीं है, ठीक ठीक है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। बट चार्ट पे अगर हम बात करें, चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, चार्ट में इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, चार्ट पे आराम से यहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा है, बट ध्यान से ट्रेड लें, अपना एक SL लगा के लें, खुद का एनालिसिस करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, उनकी निगरानी में ही ट्रेड लें। और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अच्छी वीडियो में, स्विंग ट्रेड की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाएं, टाइप करें इन्वेस्टमेंट की यात्रा, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे जो मैं लॉक करके भी भेजता हूँ, स्विंग ट्रेड्स। तो बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है वहाँ पे, और आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। तो चैनल पे जाएं, देखें, एक्सप्लोर करें, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, वरना बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, बट स्विंग के लिए आपको ये चैनल बहुत फ़ायदा कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।